शांति में। भगवान श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 24 उच्चारण किया जा रहा है। ओम आनंदमय ओम शांतिमय। श्री गीता अध्याय 5 श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः भगवान इस श्लोक का सार विषय है सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। पुनः उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। भगवान इस श्लोक का सार विषय है सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण। ओम आनंदमय भगवान बोले, हे आनंदी लाल, जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ओम आनंदमय ओम शांतिमय। भगवान इस श्लोक का सार विषय बतलाया है सांख्य योगी की अंतिम स्थिति। सांख्य योगी कौन है? जो ध्यान समाधि के ज्ञाता तत्ववेता महापुरुषों द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार साधन करता है, उसका नाम है सांख्य योगी। तो इस प्रकार साधन करने का अंतिम फल क्या होगा, अंतिम स्थिति क्या मिलेगी, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई कि निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण। वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें ज्ञानी कहा जाता है और वे महापुरुष हो जाते हैं, पुरुषों से अति उत्तम महापुरुष। और उनकी जो दिमागी स्थिति है उसके क्या लक्षण हो जाते हैं वो बात बताएंगे। जो पुरुष निश्चय करके कि जो समाधि मगन ब्रह्मवेताओं द्वारा बतलाया हुआ साधन है, जो योग सिद्ध महामंत्र ओम आनंदमय ओम शांतिमय का हर समय हर कार्य करते चलते फिरते उठते बैठते जप करेंगे और श्री विश्व शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक प्रकाशित जो 7 नियम है उन्हें श्रद्धा भक्ति पूर्वक धारण करेंगे, दैनिक ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, तो उनका जो है निश्चय दृढ़ हो जाएगा कि इसके द्वारा ही हमें सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी और कोई दूसरा साधन इसके लिए नहीं है। ये बात का दृढ़ निश्चय उनकी बुद्धि में हो जाएगा। तो जो पुरुष निश्चय करके, वो दृढ़ निश्चय करके इसी में लगेंगे, तत्परता से इसी को धारण करने की चेष्टा करेंगे। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, जो श्री विश्व शांति भाग 1 के पृष्ठ 13 से 16 तक प्रकाशित 7 नियमों को धारण करेंगे, उनका निश्चय दृढ़ हो जाएगा कि जो सुख है वो अंतर आत्मा से ही मिलेगा। बाहर के जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें सुख है ही नहीं, तो वो कैसे मिलेगा? इसलिए वे अनावश्यक विषयों को त्यागते हैं और अंतर आत्मा में ही सुख की खोज करते हैं। ध्यान योग के द्वारा अंतर आत्मा
से सुख प्राप्त करने का ही प्रयत्न करते हैं और आत्मा में ही रमण करते हैं। अंतर आत्मा में जो ओमानंदमय प्रभु पिताजी का स्वरूप है, उनकी दिव्य शक्ति है, उसी में ही रमण करते हैं। बाहर के विषयों में रमण नहीं करते, उनमें सुख बुद्धि नहीं करते, उनमें आसक्त नहीं होते। अपने मन बुद्धि को अंतर आत्मा में ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के स्वरूप में ही स्थित करते हैं, उसी में रमण करते हैं और उसी में ही सुख और आराम का अनुभव करते हैं। तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है और वो अंतर आत्मा से ही ओम आनंदमय प्रभु पिताजी के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। बाहर से तो वो ब्रह्मवेता तत्ववेता महापुरुषों के ज्ञान को धारण करते ही हैं और जो ज्ञान उनको चाहिए वो ध्यान योग के द्वारा अपनी अंतर आत्मा से ही उसको प्राप्त करते हैं। तो उनको प्रभु पिताजी सही मार्ग का दर्शन देते हैं, जिससे जीवन जो है ठीक रास्ते पर चले और अधिक से अधिक आनंद शांति की प्राप्ति हो। और वो जिनको ज्ञान दें, उपदेश दें और जिनको मार्ग का दर्शन कराएं, उनको भी सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी शक्ति उन्हें मिल जाती है। तथा जो अंतर आत्मा में ही ज्ञान वाला है, जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, वो अपनी उन्नति का ज्ञान ब्रह्मवेताओं से लेते हैं और अंतरात्मा से लेते हैं और कहीं से वो ज्ञान लेने की इच्छा नहीं रखते। कोई बलपूर्वक उन्हें दे तो उसे ग्रहण नहीं करते। वे सच्चिदानंदघन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ ओम आनंदमय ओम शांतिमय और विनाश करने वाले हैं, ऐसे जो सर्वशक्तिमान प्रभु पिताजी हैं, उनका जो भाव है, उनके जैसा ही भाव उस साधक का भी हो जाएगा जो उनकी आज्ञा अनुसार साधन करेंगे। उनका पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को वो प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो सांख्य योगी हैं, ऐसे जो साधक हैं, जिन्हें योगी कहा जाना चाहिए, ऐसे साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनको ही वास्तविक शांति मिलती है और ऐसी शांति मिलती है जो प्रभु पिताजी देते हैं। जो प्रभु पिताजी की दी हुई शांति है, उसी से मनुष्य की तृप्ति हो सकती है और वह शांति किसी प्रकार की पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, मान बढ़ाई देकर नहीं ली जा सकती और उसको प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं। वर्तमान में देखा गया है कि जो इंद्रियों के विषयों में रमण करने वाले मनुष्य हैं, जब उनको बहुत अशांति हो जाती है तो वो शांति प्राप्त करने के लिए कुछ बनावटी धार्मिक आचरण करते हैं कि इनसे शांति प्राप्त हो। और क्या करते हैं? शांति प्राप्त करने के लिए किराए के कथावाचक बुलाते हैं और किराए के भजन कीर्तन करने वाले बुलाते हैं। परंतु भजन कीर्तन करते भी हैं और सुनते भी हैं, परंतु जिस काम के लिए करते हैं, जो दिमागी शांति के लिए करते हैं, न कहने वालों को मिलती न सुनने वालों को मिलती। तो वे शांति जो है वो प्रभु पिताजी स्वयं देते हैं और उसको देते हैं जो उनके विधान को आदर देता है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाता है, वो उसी को देते हैं। कोई चाहे कि बाह्य आडंबर करके प्रभु पिताजी से उनकी शांति छीन ली जाए तो ये असंभव है, कोई नहीं ले सकता। उनकी शांति जो है उसको प्राप्त करने का साधन एक ही है। वो क्या है कि जो ध्यान समाधि के ज्ञाता ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार अपनी जीवन यात्रा चलाई जाए और क्रम क्रम से उसमें उन्नति होने पर जब ध्यान योग की स्थिति दृढ़ हो जाती है तो अंतर आत्मा में ही सुख मिलता है, अंतर आत्मा में ही आराम मिलता है और अंतर आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान मिलता है। और तब क्या होता है कि शांत ब्रह्म प्राप्त होता है। सब और शांति ही शांति, ऊपर शांति, नीचे शांति, दाएं शांति, बाएं शांति, जिधर देखो शांति ही शांति प्राप्त होती है। फिर अशांति प्राप्त होने का कोई कारण ही नहीं रहता और वे शांति सदा बनी रहती है।
फिर वे लुप्त नहीं होती, जबकि साधक की स्थिति पूर्ण हो जाती है। परंतु जब तक स्थिति पूर्ण नहीं होती तब तक संग दोष के प्रभाव से वो शांति जो है छीन होती है। जो आसुरी मनुष्यों का संग है, जो विषयी मनुष्यों का संग है, उनका वातावरण है, जब तक साधन में कमी है, कमजोरी है, तब तक उनका प्रभाव साधकों के ऊपर पड़ता है और उनको जो शांति प्रभु पिताजी देते हैं उसमें भी बाधा आ जाती है, शांति छीन हो जाती है, वे खिंचित हो जाते हैं, मन की एकाग्रता कम हो जाती है और संसार के विषयों में बुद्धि भ्रमित होकर के विचरने लगती है। तो ऐसी अवस्था में उनका जीवन पुनः दुखमय अशांतिमय होता है। इसलिए साधकों को बहुत सावधानी से अपने साधन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रभु पिताजी हैं वो महान कृपा करके दया करके ही शुद्ध श्रेष्ठ साधन का संयोग कराते हैं। फिर उनको विधि पूर्वक अगर धारण नहीं किया जाता, आलस अवहेलना की जाती है और विषयी मनुष्यों का संग दर्शन करके उसमें आसक्ति अनुराग किया जाता है तो साधन कम हो जाता है, दिमागी शांति चली जाती है। और बहुत से लोगों को तो ऐसा देखा गया है कि अच्छा साधन करके ध्यान का अभ्यास करके फिर वे पूरे विषयी बन गए और उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया और वो दिमागी शांति से इतने दूर हो गए कि वो उनका चित्त कहीं स्थिर होता ही नहीं। ऐसे मनुष्यों का दर्शन किया है और अब भी ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने पहले बहुत साधन अच्छी तरह से किया है और अब वो उस चीज से बिल्कुल च्युत हो चुके हैं। तो इसलिए सभी ओम आनंद में अनुरागियों को चाहिए और छात्र छात्राओं को तो विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो अवस्था है उस अवस्था में वो साधन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो बड़ी उम्र के हैं उनको तो नाना प्रकार के विषयों की जो आसक्ति है, तरह तरह के सामाजिक बंधन और उन्हें बाधा देते हैं, पर छात्र छात्राएं तो अपने जीवन को बहुत सुविधापूर्वक आसानी से श्रेष्ठ बना सकते हैं। परंतु उनको चाहिए कि विनिर्दिष्ट नियम पूर्वक अपना साधन जो है उसको बनाएं। दैनिक प्रार्थना है तो नियम से करें, ध्यान योग का अभ्यास है तो नियम से करें और मंत्र का जाप हर समय करने का अभ्यास बनाएं और बार बार जब दैनिक पाठ किया जाता है ग्रंथों का उसके ज्ञान की स्मृति लाएं और उसको जैसे मन में कोई विपरीत भाव आया तो तुरंत विश्व शांति ग्रंथ के ज्ञान को आदर दें और उसके अनुसार अपने मन बुद्धि को बदल लें। ऐसा करने से उन्हें प्रभु पिताजी की शक्ति शीघ्र मिलेगी और अपने जीवन को वे बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। ऐसा श्रेष्ठ कि स्वयं को अपने को आनंद शांति शक्ति उन्हें मिली ही रहेगी। वे जिसको साधन बता देंगे उसका भी जीवन सुधर जाएगा। इसलिए छात्र छात्राओं को अपना अमूल्य समय जो है व्यर्थ कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। आलस अवहेलना के वशीभूत होकर साधन को त्यागना नहीं चाहिए, अस्थिर नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी दिमागी जो शांति है वो बढ़ेगी, सारे काम अच्छे होंगे। योगा कर्मसु कौशलम का यही अर्थ है, ये गीता में बतलाया गया है कि ध्यान योग के द्वारा ध्यान योग का अभ्यास करने से दिमाग की स्थिति तो अच्छी रहती ही है और भी सारे कर्म अच्छी प्रकार के होते हैं। इसलिए इस सुअवसर को नहीं खोना चाहिए। और जो सभी ओमानंद में अनुरागी जनों को दैनिक साप्ताहिक मासिक कुछ ना कुछ जो प्रभु पिताजी के ज्ञान का प्रचार है उसमें भाग अवश्य लेना चाहिए और खासकर यदि वे कर सकें तो उन्हें छात्र छात्राओं में इसका प्रचार अवश्य ही करना चाहिए। दैनिक अपने निवास स्थान पर सत्संग का आयोजन करें, नहीं सुविधा है तो साप्ताहिक करें। फिर अपने निवास स्थान पर सत्संग करने की सुविधा नहीं है तो वो क्या करें कि जहां कहीं सत्संग होता है वहां पर ध्यान योग द्वारा उसकी सेवा करें। और जो निःशुल्क अर्पण करने वाले ग्रंथ हैं उनका कहीं भी दुकानों पर, बाजारों में, कहीं अस्पतालों में मरीज खाली बैठे रहते हैं, समय बिताना मुश्किल होता है, वहां वितरण करें। कुछ ना कुछ अपना टाइम जो है ऐसे जन समुदाय को ज्ञान देने में अवश्य लगाएं ताकि उनका जो है पुण्य कर्म बनता रहे और उनकी दिमागी उन्नति में सहायक होता रहे। इसलिए इस सेवा को भी
सब किसी को अवश्य अपनाना चाहिए, खोजना चाहिए कि समझना चाहिए हमारे द्वारा इस माह में कितनी प्रचार सेवा हुई। हमने प्रभु पिताजी के निमित्त जो उनका श्रेष्ठ कर्म है वो कितना किया, तो उसके लिए प्रयत्न करने से जिसका अभ्यास नहीं है वो और कुछ नहीं कर सकता। तो श्री ग्रंथों को पठन तो करा ही सकते हैं, निःशुल्क वितरण तो कर ही सकते हैं, वो इतना भी करेंगे तो उन्हें और शक्ति मिलेगी। इसलिए इस साधन को अपनाए रखना चाहिए। ओम आनंदमय, ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की जय। ओम श्री महापुरुष भगवान की जय। ओम श्री गुरुदेव भगवान